उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को सियासी बिसात पर शिकस्त देने के लिए राजनीति के दो युवाओं ने एक बार फिर से हाथ मिलाया और सूबे की सियासत में हलचल मच गई। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जयंत चौधरी की टिकड़ी ने मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए सारा जोर लगाया था, लेकिन वो कोई करामात नहीं दिखा पाए थे। लेकिन उस बार और इस बार के समीकरण बहुत अलग है। सवाल यह है कि इस बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से क्या कोई ऐसा अजूबा हो सकता है जो योगी आदित्यनाथ का सिंहासन हिला सके। सवाल यह भी है कि इस गठबंधन के मायने क्या हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोटों की अहमियत सबसे ज्यादा है। किसान आंदोलनों में उत्तर प्रदेश से शामिल ज्यादातर किसान इसी समुदाय से हैं, जो कथित रूप से बीजेपी से नाराज हैं और इनके बीच रालोद की पैठ पहले से ही रही है। अजीत सिंह की मौत के बाद जयंत के साथ लोगों की सहानुभूति भी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में जयंत और चौधरी अजीत दोनों को हार मिली थी, लेकिन इस समय माहौल बदला हुआ है। अखिलेश और जयंत दोनों के बीच गठबंधन का उद्देश्य पश्चिमी यूपी की महत्वपूर्ण सीटों पर मुस्लिमों और जाट वोटों को एक साथ लाकर मजबूत बनाना है। दरअसल वेस्ट यूपी में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ के 6 मंडल में 26 जिले हैं और 136 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर जाटों का खासा प्रभाव है और वही निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। जयंत चौधरी की निगाह इन 136 सीटों पर है और वो चाहते हैं कि इनमें से ज्यादातर सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़े, लेकिन उनका यह अरमान शायद पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे में उनके हिस्से में कम सीटें आने का अनुमान है। इस सवाल का जवाब अभी दे पाना मुश्किल है। हालांकि कृषि कानून वापस लेकर बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए दांव खेला तो जरूर है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है। किसान आंदोलन के बाद जयंत चौधरी के किसानों के बीच और मजबूत पकड़ बनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान बीजेपी को हराने की वकालत करते दिखाई देते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत वोट से चोट की बात पहले ही कर चुके। इन्हीं समीकरणों के हिसाब से कहा जा रहा है कि यह गठबंधन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। बीएसपी की कमजोरी का फायदा भी इस गठबंधन को मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इसकी काट कैसे खोजती है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।